हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के संदर्भ में आपकी जो 70 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है ये 30 सितंबर को होने का कोई भी अब मतलब औचित्य नहीं बनता, क्योंकि देखिए आपके सामने अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए अब आपके सामने 25 अगस्त का टाइम आ चुका है और अभी तक आयोग के द्वारा किसी भी तरह का मतलब यहाँ तक कि भाई आयोग को अगर परीक्षा नहीं करवानी तो कम से कम ये लोग नोटिस तो दे सकते हैं ना कि भाई अब हम लोगों के बस में नहीं है इस परीक्षा को करवा पाना। मतलब मैं इस लैंग्वेज में देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वही जो उनकी औपचारिक भाषा होती है कि भाई अब आपकी जो परीक्षा है वो स्थगित की जाती है और इसको आगे भविष्य में जो भी डेट होगी आपको सूचित किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बीपीएससी की जो आपकी प्रीलिम्स की जो परीक्षा है ये 30 सितंबर को होने की बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अब किस तरीके से ये लोग फॉर्म को लेके आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आयोग के पास टोटल जो सारे विभागों के अध्याचन है आए नहीं है, जबकि सरकार ने ये इस बात की पूरी पुष्टि की कि भाई हम बीपीएससी को 1000 वैकेंसी के साथ परीक्षा को करवाएंगे। दूसरी बात थी कि आपकी न्यायपालिका के द्वारा भी जब बार बार ये केस जा रहा था उसने भी काफ़ी लंबा एक टाइम खींचा, क्योंकि अगर यही सारे मुद्दे बाद में उठते तो फिर और भी ज़्यादा आपको परेशानी होती अगर आप प्रारंभिक परीक्षा दे चुके होते और बाद में इस तरह का कोई निर्णय आता। अच्छी बात है कि सारी चीज़ें पहले से हो जाए और आपको एक अच्छा समय मिल रहा है अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि कुछ आप ऐसे सेक्शंस को टारगेट करिए। बहुत सारे ऐसे आपके सेक्शन हैं जो आपके मेंस के लिए और ख़ास तौर पे आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, आपकी जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी अगर आप अगले 10 दिन तक बहुत अच्छे से स्वयं को किसी भी तरह के दबाव के कि भाई प्रारंभिक परीक्षा होगी कि आगे फिर मेंस की तैयारी की जाए, किसी भी तरह के दबाव से अगर आप स्वयं को मुक्त रखना चाहते हैं तो मैंने आपसे एक निवेदन की थी कि आप लोग यूनियन बजट जो है आपका यूनियन बजट, हालांकि बजट तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसके साथ जो मेनली आपका है वो है आपका इकोनॉमी सर्वे। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारा जो डेटा होता है इस डेटा बेस पे आपके 6 to 7 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। पिछली बार आपने 69th बीपीएससी के पेपर को रिव्यू किया होगा, अगर नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके यहाँ पे आपको मैंने 69 और आपके 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स की वीडियो वहाँ पे मैंने दे रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं हमारे पीवाईक्यू को, जिससे आपको पता चलेगा किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बीपीएससी की प्रीलिम्स कम मेंस की स्ट्रैटेजी की, किस तरीके से आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मेंस की तैयारी को लेकर चलेंगे। बस आपसे एक मेरा विनती है कि मित्रों, ये जो आपकी जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा में आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और आप अभी भी बहुत कमज़ोर और मतलब कि थोड़ा आपने लगातार पिछले 2-3 अटैम्प्ट से आपने मुख्य परीक्षा नहीं दी है, तो स्वयं को पूरी तरह से आप प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस रखिए, क्योंकि कई बार अगर आपकी कॉन्सेप्ट या फैक्ट के लेवल पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो आपको 6 महीने 3 महीने का समय लग सकता है स्वयं को बहुत बिल्डअप करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पहले ऐसे सेक्शन बताऊंगा कि अगर आप प्री के साथ साथ उन सेक्शन को पढ़ते हैं तो आपको प्री मेंस कुछ नहीं पढ़ना, आपकी वो मतलब नेचुरली ही एक तरह से प्री और मेंस की तैयारी होगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि देखिए अब जब भी आप बिहार के GS2 को करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपको इकोनॉमी के पेपर सॉल्व करने हैं। जब आपको इकोनॉमी करना है, IR करना है, ये सारे सेक्शन करने हैं, तो आप लोग अपना जो करंट अफेयर है, यूनियन बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे है, इस तरह के सेक्शन को पहले 10 से 12 दिन दीजिए। अगले 12 दिन में 2 से 3 सितंबर तक अगर पिक्चर क्लियर नहीं होती तो उसके बाद आप लोग जान ही रहे मित्रों कि पॉलिटी के भी काफ़ी सारे सेक्शन, हालांकि मेंस में सिर्फ 17 से 18 ऐसे टॉपिक हैं जिसपे बार बार बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनी एक रेंज बना सकते हैं। आपका पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया, क्योंकि पॉलिटी से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इकॉनमी है आपका, अगर आप साइड में चाहे तो डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर सबसे ज़्यादा अगर आपको टू द पॉइंट एक महीना मेंस को देना हो तो पीवाईक्यू, जो आपका पीवाईक्यू है, जो कि हमारे जो संस्थान है ऑफिसर फोरम, हम लोग भी बीपीएससी का जो मेंस का आपके मॉडल आंसर तैयार करवा रहे हैं। दरअसल मैं मॉडल आंसर जो बीपीएससी के मेंस के सारे तैयार करवा रहा हूँ वो इस तरीके से तैयार करवा रहा हूँ। आपने अगर यूपीएससी का सोल्ड शून्य आईएएस का देखा होगा, उसी तरीके से ही एक सोल्ड तैयार करवाया जा रहा है जिसमें पूरा डेटा होगा दबा के, क्योंकि जितने भी मॉडल आंसर मार्केट में है किसी भी कोचिंग के, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर मेहनत नहीं की गई है, उसमें कंटेंट है ही नहीं, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप बिहार के संदर्भ में उसके बजट के रिव्यू को पूछ रहे हैं एग्रीकल्चर या वुमेन डेवलपमेंट के लिए, तो आपको सारे प्रोजेक्ट और सारी स्कीम और ख़ास तौर पे जो राष्ट्रीय और ख़ास तौर पे स्टेट की संस्थाएं उसके आंकड़े देने चाहिए। जब भी बात होगी सामाजिक उन्नति की, सोशल जस्टिस की,
तो वहाँ पर आपको कुछ आंकड़े देने होंगे कि भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है, खास तौर पे सेंसस क्या कहता है 2011 का, और इसके अलावा और भी कई सारे नीति आयोग के जो इंडेक्स वगैरह है, तो सारे रिमार्क्स वगैरह करना बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो यूपीएस जो आपके बीपीएससी का सोल्ड है, लास्ट हम 10 ईयर इसमें टारगेट करेंगे। अब वो कौन सी वाली परीक्षा से पूरा होगा, तो हम लोग पिछले 10 पेपर को इसमें कवर करेंगे, क्योंकि लास्ट जो आपके 10 ईयर्स हैं उसके जो आपके क्वेश्चन रहेंगे लगभग 200 के आसपास, उसके बेस्ट मॉडल आंसर बना के इस बुक को हम लोग मार्केट में पब्लिश करेंगे जल्दी। तो मित्रों, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि भाई आप यूनियन बजट जो है, यूनियन इकोनॉमी सर्वे है, आप यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये आपका पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा अच्छे से नहीं तैयार है, तो आपको पूरी तरह से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आप लोगों को अपनी स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। और इन स्टैंडर्ड बुक्स को मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो आप लोग किरण कॉम्पिटिशन पढ़िए। अगर आप पहले से स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं तो ठीक है, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, लेकिन इसके साथ आप एंशिएंट और मिडेवल की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका माध्यम है, आप उसे पढ़ लीजिए, ये भी कंप्लीट है। और खास तौर पे किरण कंपटीशन अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी देखें तो एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न के लिए बहुत अच्छी है। और अगर किसी ने पहले से ही एसएस पांडे पढ़ रखी है मॉडर्न पे, तो ठीक है, उसी को पढ़े। आपको 2-2, 3-3 किताब कहीं भी फॉलो नहीं करनी है, आपको एक ही किताब अपने लिए रखनी है जो सबसे सही रहे। ठीक है, किसी भी बड़े से बड़े सब्जेक्ट पे आपको अपनी एक ही किताब फॉलो करनी है। अब जैसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैप रीडिंग सेक्शन पे आपकी अच्छी कमांड है और लूसेंट के फैक्ट्स पे आपकी कमांड है और पीवाईक्यू आप अच्छे से कर चुके हैं यूपीएससी और यूपी इसके आपके बीपीएससी का, और आपका ठीक है ज्योग्राफी के 10 में से आप 7 क्वेश्चन बना लेते हैं, तब फिर आपको इसकी लंबी लंबी लेंथी किताबों की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बंच ऑफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। क्वेश्चन 2 से 3 मैप रीडिंग पे आएंगे, पीवाईक्यू से आएंगे, और बाकी जहाँ तक है अगर आपकी लूसेंट पे भी कमांड है तो आप ज्योग्राफी के 10 में से 8 क्वेश्चन बना के ले जाते हैं। तो फिर इस पे 800-900 पेज, 1000 पेज की किताब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि आपके बिहार स्पेशल के जो 25 क्वेश्चन आने हैं, आप उसके लिए इम्तियाज सर की किताब को बहुत अच्छे से पढ़िए। इवन अगर आपकी किताब पे पूरी तरह से कमांड हो चुकी है तो आप उसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन वाली किताब को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, ये इसके लिए बहुत अच्छी रणनीति हो सकती है। अंग्रेजी माध्यम के लिए खास तौर पे जैसे यूपी और बीपीएससी की जब स्टेट की हम बात करते हैं, तो बेसिकली आप देखेंगे तो जहां यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम का कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है, ऐसे ही कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस में आपका हिंदी मीडियम का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट है वो ज़्यादा अवेलेबल आपको मिलेगा बहुत सारे सेक्शन में। जैसे कि इम्तियाज सर की जो बुक है वो इंग्लिश में नहीं आती, जबकि इंग्लिश में होनी चाहिए। बहुत ही शानदार किताब है, मतलब उससे बेहतर किताब अगर आपको बिहार का इतिहास या ज्योग्राफी पढ़ना है, उससे बेहतर कोई किताब नहीं है। ठीक है मित्रों, सेकंड आप फिर केवीसी नैनो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, लेकिन आपको थोड़ा सटीक और ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि कई जगह क्वेश्चन बहुत गलत है, कई जगह डेटा भी उसने मतलब गलत दिया है। तो बस बाकी वैसे किताब ठीक है, पर थोड़ा अगर आप उसको इस लेवल पे रिव्यू करके पढ़ सकते हैं वो तभी अच्छी है। तो आइए एक बार पूरा इसको रिव्यू करते हैं। खास तौर पे देखिए मेंस क्या है। मेंस में आप एक बात समझ जाइए, मेंस में अगर आपके पास नोट्स है, ठीक है, आपने नोट्स बना लिया, आपने काफ़ी अच्छा कंटेंट परचेज किया, आपने उसको पढ़ लिया, आपने उसे कंप्लीट कर लिया, तब भी गारंटी नहीं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे, क्योंकि मेंस आपका पूरा मित्रों डिपेंड करता है किस पे, आपकी पूरी आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशन पे। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की मित्रों, अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की तो आप मेंस में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही सबसे बड़ा विषय। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने फूड प्रोसेसिंग जो टॉपिक है इस पर आपको डेटा आता है, मान लीजिए आपको 6 फैक्ट आते हैं। अब आप ये 6 फैक्ट्स को 6 लाइन में लिख के 40 शब्दों से तो मार्क्स पा नहीं सकते। आपको फूड प्रोसेसिंग पे 38 मार्क्स में कम से कम 5 पेज का एक निबंध टाइप का आंसर लिखना पड़ेगा बिहार के संदर्भ में, और छोटा प्रश्न तो चलिए 1.5 पेज में आपका काम चल जाएगा, उसमें आप एक फ्लो चार्ट और डेटा देके अपना काम चला सकते हैं। तो समझने की बात ये भी है कि यहाँ पर देखिए मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स की, ठीक है, दोनों चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। अभी अगर आपके सामने डेट जो है वो नवंबर लास्ट की आती है, तो जिनका प्रारंभिक परीक्षा काफ़ी अच्छा तैयार है वो लोग तो प्री कम मेंस की स्ट्रैटेजी पे 4-4 घंटे दे सकते हैं, और 1 से 1.5 घंटा कम से कम अपनी प्रेजेंटेशन पे दें, 2 से 3 क्वेश्चन डेली लिखे। बाकी मेंस की आंसर राइटिंग का हम लोग प्रोग्राम जो है आपका अभी 25 टेस्ट का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस एक बार आयोग के द्वारा नोटिस आ जाए तो यहाँ पे आपके 25 टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग, और खास तौर पे जिनको 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इस तरह का हम एक पूरा अपना आंसर राइटिंग का मॉडल लेके आ रहे हैं। और लेकिन जो आपके मॉडल आंसर है हमारे सारे, वो हम सारे फिर से अपडेट करके रिव्यू करवा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने काम किया था तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पे काम करना यहाँ पे
हमें था। तो मित्रों यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा प्रीलिम्स की परीक्षा की, तो देखिए प्रीलिम्स में सबसे पहला जो प्राइम पॉइंट है वो ये है कि आपको एक एक स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं, आपने घटना चक्र के रिव्यू वॉल्यूम भी अपने पढ़ रखे हैं पहले से, क्योंकि आप बीपीएससी यूपी पीसीएस दोनों को टारगेट करते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो मैंने आपसे कहा है कि कम से कम जो आपका हिस्ट्री सेक्शन है, साइंस सेक्शन है और आपका बिहार स्पेशल है और करंट है, ये जो है आपका HSBSC, ये जो आपके सारे सब्जेक्ट बनते हैं, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट, ये 4 सेक्शन पे आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है। क्योंकि मित्रों जहाँ पे आपको हिस्ट्री 25 से 30 क्वेश्चन आएगा, वहीं साइंस में आपके 30 क्वेश्चन है, करंट में बिहार स्पेशल मिला के आपके 35 के आसपास क्वेश्चन है, बिहार का कन्वेंशनल आपका 25 के आसपास है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पे सेक्शन है आपका। 110 प्लस क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, बाकी 40 क्वेश्चन में आपका बाकी सारा सेक्शन है, जैसे कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के आगे, पॉलिटी के आगे, ज्योग्राफी के आगे और कुछ आपके बिहार के बजट वगैरह के। तो इस तरीके से आपके सारे सेक्शन और क्वेश्चन यहाँ पे रहने हैं। तो आप समझ जाइए, ये 4 सब्जेक्ट पे मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी एक अच्छी किताब जो आपको सबसे बेहतर लगती है, जैसे कि मैंने आपको करंट अफेयर में कहा था कि आप क्रॉनिकल की एक मंथली मैगजीन पतली सी आती है 35 रुपये की, उसे पढ़ने के साथ साथ एक एनुअल मैगजीन को बहुत अच्छे से कवर करिए। बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ सर का कोई तोड़ नहीं है, बाकी ये हिंदी में ही अवेलेबल है। फिर इंग्लिश में आप घटना चक्र का भी फैक्ट्स आता है बिहार का, बहुत ही शॉर्ट और वो है, लेकिन आप उसके साथ साथ हो सके तो फिर अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते तो इम्तियाज़ सर के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है इसकी। साइंस में मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट के लिए आपको अरिहंत पब्लिकेशन की समरी आती है, इसे पढ़िए। और हिस्ट्री में हिंदी माध्यम के लिए किरण कंपटीशन बहुत अच्छी किताब है, आर्या कंपटीशन भी बहुत अच्छी किताब है, दोनों में से कोई एक आपको पढ़नी है सिर्फ। और अगर मैं बात करूं बेसिक नॉर्मल चीज़ों में, तो अगर आपने स्पेक्ट्रम पहले से पढ़ रखा है, क्योंकि ये पूरी तरह से एनसीईआरटी की ही समरी है, अगर आपने मॉडर्न का स्पेक्ट्रम प्लस आपने एंशिएंट और मिडेवल का जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ये 2 पढ़ रखी हैं, तो आपके इतिहास का काम चल गया बस। पर एक काम आप जरूर करिए, कम से कम आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस जो है, साइंस के जो पहले आते थे 2012 से पहले जो यूपीएससी का क्वेश्चन आते थे 1995 से लेके, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस वगैरह पे, आप उसे कर सकते हैं। आप एनडीए और आपके सीडीएस के साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। बीएसएससी जो है आपका, बीएसएससी का साइंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा है बिहार का, लेकिन ये कोई बुक मिल नहीं रही। मैंने कई बार प्रयास किया है कि बीएसएससी साइंस का पीडीएफ मिल जाए तो आप लोगों को मैं चैनल पे प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो इस तरीके से आपने प्रारंभिक परीक्षा को लेके चलना है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर कि एमसीक्यूज टेस्ट को कैसे सॉल्व करें, कैसे टेस्ट लगाएं। देखिए सबसे शानदार तरीका यही है, आप किसी सब्जेक्ट को पहले तो दिमाग के अंदर जो आपके कितनी भी भाग दौड़ है, इसे थोड़ा शांत कर दीजिए दिमाग को। इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन, व्यायाम या कोई एक अच्छी आदत या हैबिट आप स्टार्ट कीजिए जो आपके दिमाग को स्थिर रखती है। तो सबसे पहली बात तो है दिमाग को शांत रखते हुए आप किसी एक सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो उसे 6 या 7 दिन दीजिए बहुत अच्छे से। आपने जो भी उसका क्वालिटी कंटेंट चूज़ किया है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम या सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए। उसके बाद कि भाई आपकी तथ्यों पे कैसी कमांड है और ज्ञान की अभिव्यक्ति जब आपको चेक करनी है, तब फिर आप एमसीक्यू सेट जो है फुल लेंथ के टेस्ट 150 क्वेश्चन के, जैसे मान लीजिए आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया तो आप कम से कम 3 से 4 टेस्ट लाइए और इनको सॉल्व करिए। देखिए कि क्या गलतियां हो रही हैं आपसे, आप मैप रीडिंग गलत कर रहे हैं या फिर आपकी कॉन्सेप्ट के लेवल पे भी दिक्कत है, आप कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन जो है वो गलत कर रहे हैं। तो ये आपको बार बार टेस्ट लगाने से पता चलता है। इवन मित्रों मैं यहाँ तक आपसे कहता हूँ कि जिस तरीके से अगर आप बार बार टेस्ट लगाते हैं तो आपसे क्वेश्चन टेल ना पढ़ने जैसी गलतियाँ नहीं होती। कई बार तो ऐसा होता है कि आप लगातार जब सही क्वेश्चन करते जाते हैं और टोटल जब आप जैसे ही 27 से 28 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, 29वें क्वेश्चन में आप क्वेश्चन टेल पढ़ना भूल जाते हैं कि भाई उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आप सही वाले चूज़ करके उसका ऑप्शन, क्योंकि नीचे आपका जो ऑप्शन होता है वो सही स्टेटमेंट वाला भी होता है, पर आपको तो यहाँ पे गलत बताना था, पर आप सही वाला मार के चल दिए। आप 150 में मान के चलिए कि क्वेश्चन टेल या पढ़ने संबंधी जो त्रुटि है, जहाँ आंकड़े को मतलब वही है, आपने उसको गलत समझ लिया, आपने मतलब कोई शब्द ऐसा था जो स्किप कर दिया, ठीक है। तो इन सब गलतियों के चलते 3 से 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, 1/3 निगेटिव है, तो आपके 4 क्वेश्चन तो इसी में चले गए। और पता है आपको जितनी कटअप रहती है, मान लीजिए 90 क्वेश्चन कटअप रही, ये 86 से 90 में यहाँ पर कम से कम 25,000 विद्यार्थी होते हैं, आप ये बात जान लीजिए। तो इसीलिए आपको सेट जरूर लगाने हैं, कम से कम कोशिश करनी है कि आप सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, कम से कम प्राइम जितनी भी सब्जेक्ट है, आप 20 प्लस टेस्ट तो कम से कम सॉल्व करिए फुल लेंथ के,
ठीक है, लेकिन आप चीज़ों को पढ़ते जाइए, टेस्ट लगाते जाइए। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप अगर प्रारंभिक परीक्षा ही दिन भर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप 6 घंटे के आसपास कंटेंट पढ़िए अपना, ठीक है, 2 सब्जेक्ट का। उसके बाद आप अपना शाम को एक शिफ्ट रख सकते हैं जिसमें आप 75 क्वेश्चन एक सेक्शन के, 75 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन के प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट डे आप इस टेस्ट को कंप्लीट कर दीजिए। आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बात थी आपकी प्रारंभिक परीक्षा पे। अब अगर मैं यहाँ पर मेंस की बात करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको बहुत अच्छा डेटा आता है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लेवल पे मित्रों यहाँ पर आपने काम नहीं किया प्रेजेंटेशन के लेवल पे, तो समस्या बहुत बड़ी है। क्योंकि आपके जो आपको तथ्य आते हैं, ये तथ्य आपको कभी भी मार्क्स अच्छे नहीं दिलवा सकते। इन तथ्यों की वजह से आप क्या है कि आप प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं, लेकिन मेंस में एक अच्छे मार्क्स तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कैसे है? तो मित्रों ये पॉसिबल इस तरीके से है कि भाई आप सबसे पहले तो PYQ के जो आपके क्वेश्चन हैं कन्वेंशनल, जिसे मैं कहता हूँ ट्रेडिशनल, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं जो फिक्स हैं आपके, खास तौर पे इकोनॉमी में। डिसास्टर मैनेजमेंट में आपको पता है वही सब मतलब बार बार वही आपका अर्थक्वेक हो गया, आपकी बाढ़ हो गई, ज़्यादातर तो बिहार के संदर्भ में बाढ़ ही पूछेगा। तो बाढ़ पूछेगा, लैंडस्लाइड वगैरह पूछेगा, सूखा पूछेगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ का जो क्षेत्र है पूरा आपका नवादा वाला, ठीक है, तो ये आपका जो प्लेट्यू वाला जोन है या तो सूखा पूछ लेगा। वैसे यहाँ पे बाढ़ के क्वेश्चन आने के ज़्यादा आसार हैं। तो यहाँ पर आप जो 3 से 4 टाइप की आपदा है, तो डिसास्टर मैनेजमेंट पे अपने 4 से 5 क्वेश्चन रेडी रखिए एकदम बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, अप टू डेट। आपको अभी तक मई 2024 तक का डेटा पूरा उसमें बढ़िया से ऐड करके अच्छे क्वेश्चन आप डिसास्टर मैनेजमेंट के बना लीजिए। इकोनॉमिक्स का जो आपके PYQ पूछा है लगभग 17 से 19 क्वेश्चन जो बार बार पूछता है। अब जैसे इकोनॉमी में आपको पता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट पे काफ़ी सारे मतलब अब इंडेक्स भी आते हैं, इसको पूछ सकता है। AI हो गया आपका, न्यू एज कटिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आ रही है। आपका जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री 4 की बात चल रही है, तो ये क्या है आपका इंडस्ट्री 4.0, इसमें किस तरीके से क्या होगा। आपकी न्यू जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, AI वगैरह पे बहुत सारे ग्लोबल आपके कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी संस्थाओं के स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपका MSME हो गया, आपका फूड प्रोसेसिंग हो गया। ऐसे मित्रों अगर आप टोटल छांटेंगे तो ज़्यादा नहीं, 17 से 19 टॉपिक होंगे, मैक्सिमम 20 टॉपिक आपके इकोनॉमी के, ऐसे ही लगभग 25 के आसपास आपके पॉलिटी के। आपके साइंस बेसिक जो साइंस टेक है, साइंस टेक के 8 या 10 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम साइंस के जो आपके हैं, ठीक है। एक आपका कम्युनिकेशन लेवल पे हो गया, ठीक है। दूसरा आपका इस तरह का हो गया जो मतलब आपकी जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए थे, साइंस टेक वगैरह प्रौद्योगिकी के जो कई सारे सेक्शन हैं, ठीक है, जो आपकी न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह आ रखी हैं, इन पे आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से अगर आप टोटल खोजेंगे तो आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये जो 100 क्वेश्चन है, पहले इसके क्या करिए, खुद के अपना सर्च कर करके बढ़िया मॉडल आंसर के लिए पूरा डाटा इकट्ठा कर लीजिए। आप एक मोटी सी कॉपी लीजिए 200 पेज की, किसी भी टॉपिक पे 2 पेज में दबा के उस पेज को आप सेंटर से डिवाइड कर लीजिए, दोनों तरफ दबा के आप डेटा भरिए, उसमें डेटा भरिए और फिर इसकी प्रेजेंटेशन के लिए कई सारे आंसर्स को पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिख रहे हैं। उसके लिए आंसर राइटिंग को ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए कि यार मेरे आंसर्स में क्या कमियां हैं। अगर आपके अंदर देखिए ये सारी चीज़ें आप ले आएंगे, एक अच्छे अनुशासन में आप चलेंगे, आपका सिलेक्शन डन है, ठीक है। तो मेंस की तैयारी का यही है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बिहार के संदर्भ में आप 100 टॉपिक अपने ऐसे होंगे मैक्सिमम जो आएंगे ही आएंगे, जिसमें से आपके क्वेश्चन 75% रहेंगे। पहले इसे कवर करिए और जैसे इधर आपको डेट वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं तो IR वगैरह जो सेक्शन है उसको भी आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। और इन सारे ही टॉपिक्स के लगभग 100+ जो टॉपिक्स हैं, ये सारे मैं भी यहाँ पर आपके हमारे ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। मित्रों, आपके सहयोग और प्रेम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि बहुत एक समय हो चुका है और जिस तरीके से आयोग भी पिछले 1 से 1.5 महीने में विद्यार्थियों को काफ़ी परेशान कर रहा है, खास तौर पे फॉर्म के संदर्भ में बच्चे जो हैं जुलाई के फर्स्ट वीक से वेट कर रहे हैं और आज 50 दिन बीत चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि सभी लोग बहुत परेशान हैं और कहीं ना कहीं तैयारी से हट चुके हैं। लेकिन याद रखिए, सीटें आपकी अगर 1000 भी है तो उसमें सिलेक्शन 1000 बच्चों का होगा, मैक्सिमम 3000 बच्चे इंटरव्यू देंगे, पर परीक्षा देने वाले आप सभी को मिला के 4 लाख लोग हैं। तो देखिए, जो बंदा अनुशासन के स्तर पर जितना ज़्यादा योद्धा माइंडसेट के साथ आगे चलेगा, सिलेक्शन उसी का होना है। तो आप लोग थोड़ा सही ट्रैक पे आ जाइए और घूमना फिरना जो भी है आपका बंद करिए और पढ़ाई पे लग जाइए।